उदय जी, विपक्ष का काम है ईमानदारी से जनता की आवाज उठाना, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मसला तो आपने पहले भी उठाया था, अब भी उठाया। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों के हॉस्टल के अंदर जो है उनका खाना तक बंद कर दिया गया, लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया। अभी फिर 2 लड़कियों के छेड़छाड़ का मामला 4 विधायक उठा चुके हैं, हर सदन में उठता है। तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ऐसे वीसी को हटा देना चाहिए। सरकार को मतलब ये रखते हैं कि भाई हमने खाद का रेट तो घटाया ही नहीं, वही है, लेकिन खाद 10 किलो कम कर दी। 125 करोड़ रुपए में आप म्यूजियम बना रहे गुरु रविदास जी का, आप 125 करोड़ रुपए में जो है यूनिवर्सिटी बनाई है गुरु रविदास में। वादा तो ऐसा करती सरकार की, सबका विकास सबका साथ। ऐसा है, केवल कागजी और भाषणों। दोस्तों, जनमंच हरियाणा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान विधायक उकलाना नरेश सेलवाल जी है। नरेश सेलवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर सड़क पे भी। अभी विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसमें चाहे धान घोटाले का मसला हो, चाहे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मसला हो, उन मसलों पे विधानसभा में इन्होंने बातचीत की है। लेकिन सरकार का रवैया क्या है? विपक्ष का रवैया तो साफ है कि वो मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार का रवैया जवाब देने का है या नहीं है, वो जानने के लिए आज हम उकलाना आए हैं। तो सर जी, उदय जी, जनमंच हरियाणा के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं राम राम। विधानसभा का सत्र चला हुआ है जी सर। सरकार जवाबदेह होती है विधानसभा के अंदर और केंद्र में लोकसभा के अंदर जवाबदेह होती है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप सवाल उठा रहे हो, सरकार जवाब दे रही है, नहीं दे रही है? देखिए उदय जी, विपक्ष का काम है ईमानदारी से जनता की आवाज उठाना, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो विपक्ष जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़ा मजबूत विपक्ष है और हमने हर मुद्दे को जनता से जो जुड़ा हुआ है उसको बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। हमने विधानसभा के अंदर जो मसले आए हैं, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा अगर मेरे से डिस्कस करोगे तो मैं उसी पैटर्न में आपको जवाब जैसे मैं मतलब ना, जनता के किसानों से जुड़ा मुद्दा धान घोटाला इतना बड़ा घोटाला रहा है, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मसला तो आपने पहले भी उठाया था, अब भी उठाया है कि जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से छात्रों पे लाठियां मारी गई है, डॉक्टर दिव्या फोगाट का मसला रहा है, और सरकार की बनी हुई कमेटी भी रिपोर्ट सौंप चुकी है मंडलायुक्त के नेतृत्व में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो दोनों मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर धान घोटाले की हम बात करें तो हमने जो है विपक्ष ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया और उसके ऊपर चर्चा भी हुई, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार ही नहीं। मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर खड़े होकर जवाब देते हैं कि कोई धान घोटाला हुआ ही नहीं। विपक्ष जो है बेफिजूल का मतलब मुद्दा बनाए हुए है, जबकि अगर आप कल का अखबार उठा के देखो तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने लगभग 70 के करीब अधिकारियों पे जो है मुकदमा दर्ज किया है और 25-26 कर्मचारी ऐसे जो सस्पेंड किए है। अगर सरकार में जो घोटाला हुआ ही नहीं तो आपने किस बात की FIR कराई और क्यों अधिकारियों को सस्पेंड किया? एक तरफ तो कह रहे हैं कि घोटाला ही नहीं हुआ, दूसरी तरफ कार्रवाई की है। और फिर अगर किसी भी मुद्दे को अगर लेके आता विपक्ष तो ये कहते कि हमने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई तो कर दी आपने, आप पहले सोते रहते हो। जब घोटाला हो जाता है, अब नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। उनको फसलों का भाव जो है 500, 600 रुपए कम धान उनका खरीदा गया, व्यापारियों के खाते में जो है पैसा पूरा आया सरकार से, और किसान को 500-600 रुपए कम मिला पर क्विंटल 500 से 600 रुपए कम। तो बड़ा ये बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार को CBI से इसकी जांच हमने विधानसभा में मांग करी है। मुख्यमंत्री जी को जनता को और किसानों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर किसानों की मैं दूसरी बात करूं, जो खाद का कट्टा पहले 50 kg का आता था, इन्होंने पहले 5 किलो खाद कम किया, रेट वही रखा। यानी कि खाद कम होगी तो रेट वही का वही, रेट कम होना चाहिए था 5 किलो खाद का, लेकिन रेट वही रखा, यानी कि रेट बढ़ गया। अब इन्होंने 5 किलो खाद और कम कर दिया, 40 kg का कट्टा कर दिया, रेट फिर वही रख दिया, तो फिर रेट बढ़ गया।
तो जनता को मतलब ये रखते हैं कि भाई हमने खाद का रेट तो घटाया ही नहीं, वही है, लेकिन खाद 10 किलो कम कर दी, 10 किलो कम कर 10 किलो। तो किसानों को ये लूट रहे हैं। और अगर किसानों के हम जल भराव की बात करें, जैसे इस बार पूरे मतलब अपने हिसार जिला की तो मैं बात करूं तो पूरा ही बाढ़ प्रभावित था। अभी भी बड़ा इलाका में पानी खड़ा सर, खड़ा है। मेरे हलके में जो है कम से कम 40 गांव बाढ़ प्रभावित थे, जिनमें लितानी से लेके पूरा ये अपना गैबीपुर, खरकड़ा, बोबुआ, सरेड़ा, सनगढ़, हमारा जो है बदावड़, खरकपुनिया, ज्ञानपुरा, ब्याना खेड़ा, इन सब में पानी बड़ा प्रभावित था। मतलब सारे गांव इधर अगर इस तरफ आए हम, पाबड़ा, दौलतपुर से स्टार्ट हो गए, दौलतपुर, बेनी बादशाहपुर, खेदड़, फरीदपुर, पाबड़ा और कंडूल, खैरी, सारे गांव में। अगर आगे हम चले जाए फिर जो है कुलेरी और साबरवास में बाढ़ आती है, वहां पे जो गोरखपुर में सेम है, हाँ जी, उसका प्रभाव गांव के अंदर भी पानी भर जाता है। और हमने ड्रेन का जो है सभी गांव की ड्रेन के लिए मैंने सीएम साहब को खुद लेटर लिख के दिए पिछले सेशन के दौरान, उनमें से एक का भी जवाब मेरे पास नहीं आया। एक साबरवास का एस्टीमेट गया था, वो रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, ना कोई ड्रेन, ना कोई पंप हाउस, कुछ नहीं। तो मतलब बड़ी बड़ी करती बात तो बहुत बड़ी करते कि हमने मतलब सारे प्रबंध कर दिए, ये कर दिए। और फसल मुआवजे की अगर हम बात करें, जितना मतलब 5.5 लाख किसानों ने जो है अप्लाई किया था, 5.5 लाख में से केवल जो है 52,000 किसानों को जो है मुआवजा मिला। और मेरे हल्के में 40 गांव में कहीं किसी गांव में एक किसान को, किसी में 2-3 को बस। और उससे ज्यादा सर, आप किसान की बात कर रहे हो, जब पानी भरता है जी, तो मजदूर जो है उसके गांव में, उसके क्योंकि बारवाई मकान होते हैं मजदूर के, उसके घर डूब जाते हैं। त्रेड़ आ गई थी, हमने राजली में, इन कई गाँव में जब सर्वे किया, बदावड़ में मजदूरों को बड़ा नुकसान हुआ। मतलब बिल्कुल मुआवजा जो मिलना चाहिए उदय जी, मैंने खुद मौका देखा जाके, खैरी गांव में, पाबड़ा में गरीबों के मकान गिर गए थे। बेनी बादशाहपुर में एक गरीब वाल्मीकि का वो मकान गिर गया, उसकी 10 बेडें जो थी बकरियां, वो जो है उसके नीचे दब के मर गई, बकरियां थी तो 10 बकरियां मर गई। उसको बेचारे को 1 रुपया भी नहीं मिला, ना उसका मकान की छत का कोई सरकार ने प्रबंध किया। बदावड़ में वादा तो ऐसा करती सरकार की, सबका विकास, सबका साथ, ऐसा है, केवल कागजी और भाषणों में ये लोग जो है जनता को लूट रहे हैं। और दूसरा मुद्दा आपने किया एचएयू की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जैसे अभी भी एक बात की, हमने मांग की है कि सीबीआई की जांच हो धान घोटाले की जी। अब ऐसी ही एक मांग थी कि एक कमेटी बने, जांच हो एचयू के जितने भी मसले, क्योंकि पहले के विधानसभा में आपने 4 विधायकों ने, कांग्रेस के 4 विधायकों ने मुद्दा उठाया था एचयू के अलग अलग मसलों पे। फिर छात्र आंदोलन हुआ, फिर एक मांग हुई और सरकार ने ये कमेटी बनाई और कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है। और उसने बाकायदा जिन मुद्दों पे आप लोगों ने मांग उठाई थी, उन्हीं मुद्दों को उन्होंने कहा है कि ये लोग दोषी, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एचएयू का मामला विधानसभा में हमारे कई विधायकों ने उठाया। हाँ जी, वहां के वीसी के खिलाफ के वीसी का रवैया जो है वो जो है संवैधानिक नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जो है वहां पे डायरेक्टर लगाया, प्रिंसिपल लगाया, और उनको जो है गैर कानूनी तरीके से दूसरा मकान दिया, उसका भी घोटाला था। फिर वो किराए पे चढ़ा के किराया वसूल किया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों के हॉस्टल के अंदर जो है उनका खाना तक बंद कर दिया गया, लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया। अभी फिर 2 लड़कियों के छेड़छाड़ का मामला आ रहा है। और जो मंडलायुक्त की रिपोर्ट है, जो कमेटी बनी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट 3 महीने पहले सौंप दी, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है जनता के प्रति, युवाओं के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील। मुझे तो लग रहा है कि चुना हुआ जो विपक्ष है, वो विपक्ष लोगों में चुन के आया है और वो विधानसभा में आवाज उठा रहा है, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जवाबदेह नहीं बन रही। देखिए, सरकार किसी चीज का जवाब दे ही नहीं रही, जनता को उल्टा गुमराह कर रही है। अगर कोई चीज का मामला उठा के लेते आते हैं
तो उसके विपरीत जो है उसको बात को घुमाने की कोशिश करती है। अगर यूनिवर्सिटी का मामला 4-4 विधायक उठा चुके हैं, हर सदन में उठता है, तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ऐसे वीसी को हटा देना चाहिए सरकार ने। तो किस आधार पे वो जो या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आरएसएस का वर्कर है, इसलिए उसको रखा हुआ है, तो और दूसरी बात ही नहीं कोई। सर विकल्प क्या बचता है कि जैसे आपका काम था विपक्ष में, मतलब विपक्ष का रहते हुए कि विधानसभा में आवाज उठाना आपने उठाई, अब विकल्प क्या बचता है? क्या कोई ऐसी मांग होगी कि मंडलायुक्त की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पे रखी जाए, या क्या गवर्नर से मैंने मांग करी है विधानसभा में, मंडलायुक्त की रिपोर्ट के ऊपर जवाब दे सरकार। तो सरकार का देखते हैं क्या आता है, नहीं तो आगे की कार्रवाई फिर आगे करेंगे। जो भी विधानसभा में जो है, मैंने एक गुरु रविदास जी का मामले पे विपक्ष ने हंगामा किया विधानसभा में, उस पे मैं मेरा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जरूर जी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 33 में एक गुरु रविदास जी के नाम से म्यूजियम बनाया जा रहा है 124 करोड़ रुपए की लागत से, और कह रहे कि गुरु रविदास जी का बड़ा स्टैचू बनाएंगे। भाई मैंने तो अब तक ये देखा, गुरु रविदास जी का स्टैचू हमने कहीं नहीं देखा कि भाई गुरु का मतलब इस तरह से ओपन में स्टैचू बनाया जाए। हाँ जी। और मंदिर देखे है, चलो ठीक है, म्यूजियम बना रहे, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हमने तो गुरुघर भी देखे जी, जिस तरीके से हाँ। मतलब गुरुद्वारों की तर्ज पे वो काम करते जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई, मैंने विधानसभा में उसके बारे में एक बात रखी कि 125 करोड़ रुपए में आप म्यूजियम बना रहे गुरु रविदास जी का, आप 125 करोड़ रुपए में जो है यूनिवर्सिटी बनाइए गुरु रविदास जी के नाम से। हाँ जी। यूनिवर्सिटी बनाकर उसके अंदर म्यूजियम बनाइए, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, गरीब के बच्चे उसमें पढ़ सके। एक बात बताओ, कहीं मंदिर बनाना या यूनिवर्सिटी बनाना अच्छी बात है? मंदिर बनाना अच्छी बात है या यूनिवर्सिटी बनाना? कि यूनिवर्सिटी ही मुल्क को आगे बढ़ाएगी, आने वाली नस्लों को आगे भविष्य का। मंदिर भी बनाइए आप, कोई बात नहीं, पूजा का स्थल है, सबकी आस्था है, मंदिर भी बनाओ, लेकिन ऐसा मैंने ये कहा कि भाई यूनिवर्सिटी बनाओ गुरु रविदास जी के नाम से, जिसमें हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ सके, उनकी शिक्षा जो है गुरु रविदास जी का फीस रही तो उसमें अंदर फीस ना लगे, ताकि गरीबों का बच्चा आसानी से पढ़ सके। गुरु रविदास का जो समानता का नियम है जी, उसके ऊपर बच्चे शोध कर पाए, बिल्कुल पूरे विषयों के अंदर बात जाए कि हमारे यहाँ गुरु रविदास हुए, उसने समानता का नियम दिया, बराबरी का दिया, जातिवाद के खिलाफ वो लड़े हैं, रूढ़िवाद के खिलाफ वो लड़े। लेकिन ये सरकार जो है ऐसे काम नहीं करती है। ऐसे काम पे जो है विपक्ष को उल्टा घेरने की काम करती है कि भाई सेलवाल जी ने गुरु रविदास के म्यूजियम का विरोध किया, ये कह रहे हैं विधानसभा में। विरोध तो है ही मैं विरोध नहीं कर रहा, म्यूजियम बनाइए, मैंने ये कहा म्यूजियम बनाइए, परंतु यूनिवर्सिटी बनाकर यूनिवर्सिटी के अंदर म्यूजियम बनाइए गुरु रविदास जी का। बताइए इसमें बुरा क्या है? हाँ, यहाँ जैसे अपने हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बिल्कुल, और उसके नाम से शोध भी होता है, पर्यावरण का एक बिल्कुल अलग से मतलब गुरु का नाम भी, और छात्र भी अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो नरेश सेलवाल जी हमारे साथ थे, और विधायक जी विपक्ष के होते हुए ईमानदारी से जनता के मुद्दे लगातार विधानसभा में भी और सड़कों पे भी, सड़कों का मतलब जहां भी, चाहे वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब छात्रों का आंदोलन था तो इनकी वहां बड़ी मजबूती से इन्होंने अपनी मजबूती वहां दिखाई थी, अपना वहां पक्ष रखा था। और भी जो मुद्दे हैं, चाहे पानी में मतलब जल भराव का मामला है, किसानों का है, अपने इलाके में लगातार ये सक्रिय रहते हैं। जनमंच के साथ बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नए किसी विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।